हेलो एवरीवन, आज है 9 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। भयंकर गिरावट आज के दिन में देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार टाटा पावर का जो शेयर था वो नीचे की तरफ टूट रहा था और आज एक बड़ा झटका टाटा पावर के निवेशकों को यहाँ पर लगा है। 6.5% के आसपास की गिरावट है। 230 रुपए तक पहुंच चुका है ये शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर 230 रुपए का शेयर एक महीने में देखें तो 280 रुपए से भी ऊपर था, टूट के बिखरा 250 तक पहुंचा और थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था उसी रेंज के आसपास, और आज एक झटके में ये टूट गया। यहां पर एक साल की बात करें तो 100% का अभी 109-110% का ग्रोथ अभी भी है। अब देखिए 103 रुपए का शेयर था, बड़ी रफ्तार बनी थी, 250 तक पहुंचा, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, फिर तेजी आई। अगर हम बात करें तो इनिशियल सपोर्ट यहाँ पे 250 के आसपास बन रहा था, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था, और जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 200 रुपए का है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भैया इससे नीचे तो ये नहीं जा सकता, और सरप्राइजिंगली टाटा पावर 230 का है और अदानी पावर 280 रुपए का है। तो अदानी पावर आगे निकल चुका है, टाटा पावर पीछे है। फंडामेंटली स्ट्रांग टाटा पावर है, लेकिन उसके बावजूद अदानी पावर आगे निकल चुका है यहां पर, और ये फैक्ट है। यहां पर टाटा पावर को लेकर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम्स आज देखा जाए तो वॉल्यूम्स 6 करोड़ से भी ज्यादा के थे। बहुत बड़ी क्वांटिटी में टाटा पावर के शेयर आज ट्रेड हो रहे थे। एक पैनिक कह सकते हो वो यहां पर देखने को मिला जरूर। टाटा पावर में देखो तो कंपनी भैया पैसा तो बढ़िया कमा रही है, अदानी से भी कई ज्यादा पैसा बना रही है ये। यहां पर नो डाउट अदानी ने मार्च क्वार्टर में धमाका कर दिया है, बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। यहां पर टाटा पावर कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 503 करोड़ का इनका प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर में, जो पिछले साल 390 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ था। तो भैया बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले साल 10,000 था, पिछले क्वार्टर में 11,000 करोड़ था। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, और कंसिस्टेंसी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, और टाटा का भरोसा भी है। 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 10.84 एफआईएल्स, 4.48 म्यूचुअल फंड, 10.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। टाटा की हल्की सी होल्डिंग मतलब गिरवी भी है, 1.40% की होल्डिंग गिरवी है। अदानी में बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। 155% का आपको ये डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर ₹1.55 डिविडेंड के तौर पर यहां पर आपको मिल रहे हैं। टाटा पावर में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे हैं बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और यहां पर आप देखो रेवेन्यू में उछाल देखिए आप, 2018 फाइनेंशियल ईयर में 26,840 करोड़ का रेवेन्यू था, वो पहुंचा 29,880 करोड़ 2019 में। 20 में ये 29,136 करोड़ पहुंचा, 21 में इंक्रीज हुआ 32,465 करोड़, और इस बार सीधा 32 का हो गया है 43,000 करोड़। तो ये बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू जंप है। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट इनके बड़े थे, लेकिन इस बार का प्रॉफिट एक्चुअली में ज्यादा है, 1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, 212 करोड़ प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जो है 1600 करोड़ से भी ज्यादा का है, क्योंकि 500 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कमाया। उससे पहले 425 करोड़ था, उससे पहले 400 करोड़ था, उससे पहले भी 400 करोड़ था। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1700 करोड़ के आसपास निकल कर आया, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। टाटा पावर को लेकर देखें तो खरीदारी के सही मौके भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। 44 का इसका पी है, 15% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, काफी लोग कम हो गए यहाँ पर। सेक्टर पी 33 का है यहाँ पर। करंट प्राइस थोड़ी सी ज्यादा जरूर है यहाँ पर, और खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं है। 46.86% की होल्डिंग पहले भी थी, अभी भी उतनी ही है। 4.83 म्यूचुअल फंड, 11.05 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 10.82 एफआईएल्स, 26.44 रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। देखो टाटा पावर को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा, मुझे कंपनी जो है वो इसका फ्यूचर, खास अगर जो दो बिजनेसेस इनके हैं, रिन्यूएबल वाला इनका बेट और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बेट है,
ये दो मुझे पसंद आता है और दोनों का फ्यूचर है। और जिस तरीके से ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, देखो बिजली की खपत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाली है आने वाले दिनों में, और इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ते ही रहेगा और बढ़ाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि भैया जिस तरीके से इकोनॉमी इंक्रीज होगी डेफिनेटली इनको ज़रूरत पड़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और ईवी भैया ज़्यादा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में। पेट्रोल डीजल के जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, लोग ईवी पे फोकस डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे, और ऐसे में ईवी के लिए भी चार्ज तो करना पड़ेगा ना, चाहे वो कार हो या बाइक हो या भैया हैवी व्हीकल्स हो, उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। और चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन चाहिए, और टाटा पावर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसने 1500 से भी ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी लगा दिए हैं। तो कंपनी की ये स्ट्रेंथ है। रिन्यूएबल में कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और कई सारे प्रोजेक्ट इनको फ्यूचर में भी मिलने वाले हैं। बड़ी कंपटीशन इस सेक्टर में होगी आने वाले दौर में, लेकिन जो तीन बड़े प्लेयर है वो एज अ इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर देखने को मिलेंगे। पहला होगा टाटा, दूसरा होगा अडानी, और तीसरा भैया मुकेश अंबानी आने वाले इस सेक्टर में, और भैया डिस्ट्रप्शन आपको तब भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और डेफिनेटली इन तीनों बड़ी कंपनियों का कह सकते हैं कि राज होगा इस पावर सेक्टर पे। बाकी छोटी कंपनियां हैं, उनका सरवाइव करना मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा फ्यूचर में। अभी तो भैया चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में मुश्किल हो सकता है। टाटा पावर को लेकर मैं कहूँगा कि देखो मुझे ये कंपनी डेफिनेटली बहुत भयंकर गिरावट है, 300 के करीब पहुंचने वाला था ये शेयर और अभी 230 पर आ चुका है, लेकिन जो स्ट्रांग सपोर्ट हम कह सकते हैं वो 200 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके अभी के अभी खरीद लो, लेकिन नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके आपके लिए यहाँ पर ज़रूर बन सकते हैं। और कंपनी में अगर आपको लगता है ये देखो बिजली की खपत होगी ज़्यादा, बिजली के दाम बढ़ेंगे, आपको लगता है कि ईवी वाला बेट चल सकता है, आपको लगता है कि कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली उन कंपनियों में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। और सरकारें जो हैं वो भी इन कंपनियों को मुंह मांगी दाम दे रहे हैं बिजली के लिए, क्योंकि बिजली की जो कहते हैं कि भैया ब्लैकआउट की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है और ना ही सरकार के ऊपर कोई अच्छा इम्पैक्ट डालती है वो। तो टाटा पावर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, 230 पे आ चुका है। अदानी पावर अभी भी टूटा नहीं है, वो उसी के आसपास घूम रहा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि जो गिरावट काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर में है। 250 रुपये का एक पहले जो लेवल था वो पहले रेजिस्टेंस बना, बाद में सपोर्ट बना, अब दोबारा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पर। और दूसरी बात अगर हम करें तो अब 200 का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। तो नज़र रखिए कंपनी के ऊपर, काफ़ी भयंकर गिरावट है और मार्केट भी काफ़ी अनस्टेबल है। एक साथ किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करोगे फायदे में रहोगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।